आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान कृष्णनगर और शादरा में स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए संगोष्ठी आयोजित की गई। पूर्वी दिल्ली के कृष्णनगर और शादरा में आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत विशेष संगोष्ठियों का आयोजन किया गया, जिनका उद्देश्य लोगों में स्वदेशी उत्पादों और तकनीक को अपनाने के प्रति जागरूकता बढ़ाना था। यह पहल भारत सरकार की उस योजना से प्रेरित है जिसका मकसद देश को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना है। कोविड-19 की महामारी के बाद शुरू की गई इस योजना के तहत घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देना, स्थानीय उद्यमियों का समर्थन करना और विदेशी स्रोतों पर निर्भरता को कम करना मुख्य उद्देश्य है। कृष्णानगर के विधायक डॉक्टर अनिल गोयल ने अपने विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले न्यू लॉयलपुर स्थित एक स्कूल में आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया। वहीं शादरा विधानसभा स्थित गीता भवन में स्वदेशी पर केंद्रित एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। सर, आज आत्मनिर्भर भारत के लिए क्या कहेंगे? देखिए, आज ये हमारा संकल्प था स्वदेशी का और आत्मनिर्भर भारत का, स्वदेशी का संकल्प लिया गया। ये विषय ये जानना जरूरी है कि स्वदेशी सिर्फ सामान खरीदना ही नहीं है, स्वदेशी हमारी स्व भाषा का भी स्वदेशी है, हमारा स्वरोजगार भी, रोजगार पर भी निर्भर, स्व तकनीकी भी है। जितने भी तकनीकी उद्योग है वो है, मेडिकल के इक्विपमेंट है वो भी सारे स्वदेशी हो। हमने जैसे ऑपरेशन सिंदूर में देखा कि हमारे जितने भी वेपन थे, हमारे ड्रोन्स थे, हमारे मिसाइल्स थी, वो स्वदेशी तेजस है, हेलीकॉप्टर भी और फाइटर भी। इसी कारण वो जीत हुई। तो अगर देश को शक्तिशाली बनाना है, तो आत्मनिर्भर बनाना है, तो रास्ता है स्वदेशी। और जैसे मैंने कहा, स्वदेशी सिर्फ सामान खरीदना ही नहीं है, स्वदेशी में अपनी भाषा भी स्वदेशी है। आप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में देखिए, अब स्वदेशी भाषा पॉलिसी आई तो देश किस तरह से आगे स्किल बिल्डिंग कर रहा है लोगों की। हमारे अपने टेक्नीशियंस उनको भी नए नए इन्वेंशंस करने हैं, वो रिसर्च करने हैं, वो आगे बढ़ेंगे तब ये देश आगे बढ़ेगा। हमारे जो युवा है वो जब तक स्टार्टअप बनाते हैं हम उनको प्रमोट करेंगे, तो वो नए नए स्टार्टअप बना के नए इन्वेंशंस करेंगे और जो पुरानी तकनीक है उनको और मॉडिफाई करके देश में ही बनाएंगे, तब ये देश आत्मनिर्भर होगा, शक्तिशाली होगा। और जो पिछले 75 साल में नहीं हुआ वो अगले 25 साल में, इसलिए मोदी जी का ये सपना है कि देश विश्व गुरु बने और हम लोग क्या कहते हैं विश्व बंधु बने, क्योंकि हम हमेशा वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। तो विश्व बंधुत्व की भावना के साथ हम लोग चलते हैं। हमारी संस्कृति भी दुनिया में माननीय हो, दुनिया उसको माने। क्या संस्कृति है कि वसुधैव कुटुंब सेवा की भावना है, लोगों के साथ जुड़कर चलने की भावना है। आज भी हमारे में देखिए जॉइंट फैमिली प्रथा, ये भी संस्कृति को भी हमको बढ़ावा देकर दुनिया में इसको भी आगे बढ़ाना है, तब हमारा देश विश्व बंधु विश्व गुरु होगा। सिर्फ मैं वेपन और आर्थिक की बात नहीं करता, मैं सांस्कृतिक भी बात करता हूँ। संस्कृति भी हमारी ऐसी वैभवशाली है 5000 साल पुरानी, उसमें भी हमको स्वनिर्भर होना है, आत्मनिर्भर होना है, तब हम अपने आप को सही में विश्व गुरु कह पाएंगे। सर, आज ये आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम में क्या कहेंगे? देखिए, अगर भारत को हमें एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में विश्व के अंदर स्थापित करना है, तो आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान के माध्यम से जो स्वदेशी अपनाने के लिए हम आह्वान कर रहे हैं, तो जब स्वदेशी अपनाएंगे लोग, तो निश्चित तौर पर हमारे कारीगर, हमारे व्यापारी, हमारे छोटे छोटे जो काम करने वाले लोग हैं, उनको कहीं ना कहीं इसका लाभ मिलने वाला है और वो देश की अर्थव्यवस्था का हिस्सा बनेंगे। तो जितना नीचे तक का व्यक्ति, गरीब से गरीब व्यक्ति जो मजदूर है, वो अगर भारत की अर्थव्यवस्था का हिस्सा बनेगा, तो निश्चित तौर पर भारत एक आर्थिक महाशक्ति बनेगा। और भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाने का रास्ता स्वदेशी आंदोलन से ही जाता है। तो आज यहाँ पर सब लोगों ने संकल्प लिया कि आज के बाद वो हर संभव प्रयास करेंगे कि हमारे के घर के अंदर जो भी वस्तुएं इस्तेमाल होती है वो स्वदेशी हो। आज ये संकल्प लेकर लोग जा रहे हैं। सर, आज प्रोग्राम में क्या देखिए, आज कृष्णानगर विधानसभा में प्रबुद्धजनों का सम्मेलन रखा गया है, जिसमें आत्मनिर्भर भारत बनाने के अग्रसर जो देश है उसका संकल्प दिलवाने के लिए इस संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। पूरी दिल्ली के अंदर सभी विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। आज उसी कड़ी में डॉक्टर अनिल गोयल जी और यहाँ सभी कृष्णानगर विधानसभा के कार्यकर्ताओं द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें यहाँ की जनता को, क्षेत्रीय जनता को ये संकल्प दिलवाया जाएगा
उनको प्रेरित किया जाएगा कि हम ज्यादा से ज्यादा स्वदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल करें, जिससे कि भारत जो है वो आत्मनिर्भर बन सके। 2047 तक जो प्रधानमंत्री मोदी जी का विकसित भारत का जो सपना है, उसमें अगर सबसे बड़ा योगदान रहने वाला है तो देश की जनता का रहने वाला है, और वो तब होगा जब हम स्वदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे, जब हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बाहर के संसाधनों पर निर्भर न रहकर अपने देश में बने हुए जितने वस्तुएं उसका उपयोग शुरू करेंगे, तब हम आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे। और आज इसका संकल्प भी लिया गया कि हम ज्यादा से ज्यादा स्वदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल करेंगे, और जो विदेश में बनी हुई वस्तु है उसको यहाँ ना इसको इस्तेमाल करके। इसके साथ साथ ये भी संकल्प दिलवाया जा रहा है कि हम ज्यादा से ज्यादा अपनी भारतीय भाषाओं का भी हम ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। और जो पर्यटन के लिए जब हम विदेश घूमने जाते हैं तो देश में जो हमारे पर्यटन स्थल है उनको प्राथमिकता देंगे। इस प्रकार का संकल्प आज इस संगोष्ठी में दिलवाया गया। सर, आपने स्वदेशी के लिए महिलाओं और युवाओं से विशेष कर अपील की है, उसकी वजह? महिलाओं के लिए इसलिए क्योंकि ज्यादातर जो घर का सामान होता है वो महिलाओं द्वारा खरीदा जाता है। जो हमारे दैनिक यूज में आने वाली चीजें हैं, जैसे टूथपेस्ट है, साबुन है, किचन के अंदर जो खाने पीने का सामान है, जैसे चिप्स आते हैं, ये सब विदेशी कंपनियों द्वारा बनाए जाते हैं। एक होता है कस्टमर, एक होता है कंज्यूमर। तो हमारे यहाँ पर जो घरेलू उत्पाद होते हैं उनकी कस्टमर जो है वो महिलाएं होती हैं, जिनके ऊपर निर्भर होते हैं कि भाई ये कौन सा सामान खरीदना है। और एक होता है कंज्यूमर, बाकी जो घर के लोग होते हैं वो कंज्यूमर होते हैं जो उसको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कंज्यूमर की ज्यादा उसके अंदर भागीदारी नहीं होती, वो कस्टमर की होती है। तो महिलाएं क्योंकि इसमें ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व होती हैं, तो इसलिए महिलाओं का इसके अंदर योगदान ज्यादा रहना चाहिए। महिलाओं को ज्यादा हमें प्रेरित करना चाहिए और युवाओं को प्रेरित करना चाहिए कि वो ज्यादा से ज्यादा स्वदेशी वस्तुओं को खरीद कर वो घर में लाएं, जिससे कि हम स्वदेशी वस्तुओं की ज्यादा से ज्यादा उपयोग कर पाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम सृजन न्यूज।